नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान सम्मान निधि की अगली किस्त को लेकर कृषि विभाग ने लाभार्थियों का आधार और बैंक खाता सत्यापन तेज कर दिया है, ताकि पात्र किसानों को समय पर धनराशि मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए मार्च किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। लाखों बुजुर्गों के खातों में जल्द सीधे पैसा भेजा जाएगा। प्रदेश में किसानों के लिए फसल बीमा योजना के दावों के निपटारे की प्रक्रिया तेज की गई है। जिन किसानों की फसल खराब हुई, उन्हें जल्द मुआवजा देने का निर्देश। राशन कार्ड धारकों के लिए मार्च महीने का मुफ्त राशन वितरण कई जिलों में शुरू हो गया है। गरीब परिवारों को गेहूं और चावल सरकारी दुकानों से दिया जा रहा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के खातों में नई किस्त भेजने की प्रक्रिया जारी है। हजारों परिवारों को बेटियों की पढ़ाई और पालन पोषण में आर्थिक सहायता मिलेगी। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर सरकार ने मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं। जल्द से जल्द किसानों के खाते में पूरा भुगतान भेजने की कार्रवाई जारी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत नए किसानों को जोड़ने के लिए बैंक और कृषि विभाग ने विशेष शिविर लगाने का फैसला किया है, ताकि किसानों को सस्ता आरण मिल सके। बागपत जिले में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दोस्त मौके पर ही दम तोड़ बैठे। देवरिया जिले के एक छात्र ने संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा में 445वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया। परिवार और गांव में खुशी का माहौल। राज्य सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई योजना पर काम तेज किया। कई जिलों में नहरों की मरम्मत और पानी की आपूर्ति बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। लखनऊ में पुलिस विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांस करते दिखाई दिए और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। प्रदेश में मतदाता सूची संशोधन अभियान के तहत लाखों नए वोटर जुड़ चुके हैं। चुनाव आयोग ने नागरिकों से समय रहते अपने नाम की जांच करने की अपील की। वाराणसी में गंगा घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम ने विशेष टीमों को तैनात कर नियमित सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस ने नए ट्रैफिक प्लान लागू किए। मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रयागराज में आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। ड्रोन निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की योजना बनाई गई। गोरखपुर में नई मेडिकल सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और आधुनिक मशीनें लगाने की मंजूरी दी। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताजमहल के आसपास सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। कानपुर में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए नई निवेश योजनाओं पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा करना बताया गया। प्रदेश के कई जिलों में गेहूं और सरसों की फसल पकने लगी है। कृषि विभाग ने किसानों को समय पर कटाई और भंडारण की सलाह जारी की। बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया और कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए जिलों में सत्यापन अभियान शुरू हुआ है। पात्र महिलाओं से ऑनलाइन और जनसेवा केंद्रों पर आवेदन करने की अपील। झांसी में नगर निगम ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। कई दुकानों और निर्माणों को हटाकर सड़कों को चौड़ा करने की कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों की जांच शुरू की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मथुरा में होली के त्योहार को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने अवैध लकड़ी कटान के खिलाफ अभियान चलाया। कई ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आरोपियों पर केस दर्ज किया गया।
नोएडा में नए मेट्रो रूट के विस्तार पर काम तेज हुआ। परियोजना पूरी होने पर लाखों यात्रियों को रोजाना बेहतर परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली। कई जिलों में सुबह ठंडी हवाएं चलीं, जबकि दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई। सहारनपुर में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए की ठगी का खुलासा किया गया। अलीगढ़ में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान शुरू किया। कई स्कूलों को सुधार के निर्देश दिए गए। उन्नाव में सड़क निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। मिर्जापुर में पर्यटन विकास के लिए नए घाट और पार्क बनाने की योजना तैयार की गई, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बलिया में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई ट्रकों को जब्त किया और संबंधित ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया। श्रमिक पंजीकरण कराने वाले मजदूरों को श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ देने के लिए जिलों में विशेष अभियान शुरू हुआ है। पंजीकृत मजदूरों को कई आर्थिक सहायता मिलेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कई जिलों में नए घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों की सूची जारी की गई है। गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए धन मिलेगा। प्रदेश में विधवा पेंशन योजना की लंबित फाइलों का निपटारा तेजी से किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को जल्द से जल्द मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए सरकार ने नई वित्तीय सहायता योजना लागू की है, जिससे छोटे किसानों को अपनी फसल बेहतर दाम पर बेचने में मदद मिलेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ जारी रखने के लिए पात्र परिवारों के दस्तावेजों का सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम कई जिलों में शुरू किए गए हैं। किसान सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए नहरों और ट्यूबवेल की मरम्मत का काम तेज किया गया है, ताकि रबी फसल के दौरान खेतों को पर्याप्त पानी मिल सके। प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए नई सूची तैयार की जा रही है। पात्र लोगों को नियमित पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूल जाने वाली गरीब छात्राओं को साइकिल और छात्रवृत्ति देने की योजना के तहत शिक्षा विभाग ने पात्र छात्राओं का डेटा अपडेट करने का अभियान शुरू किया है। सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती के लिए सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने की योजना का दायरा बढ़ाया है। ऑनलाइन आवेदन करने वाले किसानों को प्राथमिकता देने की तैयारी। रामपुर में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज किया। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और मादक पदार्थ बरामद किए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कई जिलों में नए आवेदन लिए जा रहे हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता और उपहार सामग्री दी जाएगी। महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखों महिलाओं को नया लोन और प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फतेहपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और बिजली सुधार परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ। स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद जताई गई। जौनपुर में नगर पालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई मशीनें और अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने की घोषणा की। पूरे उत्तर प्रदेश में होली त्योहार से पहले बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। रंग गुलाल और मिठाइयों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।